सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की सिटी वन परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व कल्याण के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। महाशिवरात्रि पर्व पर हजारों की संख्या में पहुंचे बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर श्रद्धालु। पूरे श्रद्धा भाव के साथ किया पूजा अर्चन। जनपद में चुनाव प्रचार थमने से पहले मुख्यमंत्री ने सहजनवा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। मंगलवार की शाम 6 बजे थम गया चुनाव प्रचार का शोर। निष्पक्ष और निर्भीक होकर करे मतदान। विधानसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी व एसएसपी की मौजूदगी में की गई पुलिस ब्रीफिंग। 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर विशेष पर्यवेक्षकों ने जनपद के समस्त पर्यवेक्षकों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद में मतदान को लेकर सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए 130 कंपनी पैरामेडिकल फोर्स की रहेगी तैनाती। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में चुनाव के दृष्टिगत वीआईपी की सुरक्षा को लेकर तैयार की गई विशेष टीम घातक। डीपीआरओ ने दी जानकारी, कहा कंट्रोल रूम में दिखेगी जिले के आधे से अधिक बूथों के मतदान की हर गतिविधि। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्राचीन शीतला माता मंदिर से निकाली गई भव्य शिव बारात शोभा यात्रा। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा ई इलेक्शन 2020 के माध्यम से कार्मिकों को मिलेगी सटीक जानकारी। और महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में शिव मंदिरों पर उमड़ी भक्तों की भीड़। प्राचीन शीतला माता मंदिर पर जलाभिषेक व रुद्राभिषेक कर भक्तों ने मांगी मनोकामनाएं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ देवाधिदेव महादेव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रुद्राभिषेक कर विश्व कल्याण की कामना की गई।
प्राचीन बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग पर पूरे श्रद्धा भाव के साथ जलाभिषेक व रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से मनोकांक्षित मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगा। भक्तों ने दूध, दही, गन्ना, बैर, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, कटीली आदि चढ़ाकर पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर परिसर में लगातार भजन, कीर्तन और जयघोष के नारे गूंजते रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर के पुजारी रामनाथ उपाध्याय ने बताया, शिवरात्रि महाशिवरात्रि का दिन है। बाबा भोलेनाथ का विवाह होता है। आज लाखों के संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है बाबा मुक्तेश्वरनाथ का। यहाँ पर फूल, फल, बेलपत्र लोग चढ़ाते हैं, अपनी अपनी मन्नत मांगते हैं। जो जो मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरा होती है। यहाँ का विशेष महत्व है, भोलेनाथ का दिन है और महाशिवरात्रि का दिन है, इसलिए महत्व भोलेनाथ का। जिस तरह से 9 दिन नवरात्र में होता है माता जी का, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ का भी आज महाशिवरात्रि है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। 3 बजे रात से शुरू हो गया जलाभिषेक करना। उसके बाद से संख्या में लाखों आते जाते रहते हैं। जनपद में मंगलवार को चुनाव प्रचार थमने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा से सहजनवा प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर कहा कि भाजपा के लिए वोट विकास के लिए वोट है। बेटियां होती थी जिनकी शादी के लिए दिक्कत होती थी, परिवार के पास साधन नहीं थे, तो मैंने उस समय 35,000 रुपये एक व्यवस्था दी मुख्यमंत्री सामूहिक योजना, विवाह योजना में। और सामूहिक विवाह योजना में 35,000 रुपये एक बेटी के लिए दिया। बाद में हमने उसको बढ़ा के 51,000 किया। अब मैंने तय किया है इस राशि को बेटी की शादी के लिए, कन्यादान के लिए 1 लाख रुपया हम लोग देंगे। कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी के लिए जो अच्छा अंक प्राप्त करेगी उस बेटी को स्कूटी भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। नौजवान के लिए 1 करोड़ डिग्री कॉलेज में, ITI में, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी हमारे युवा छात्र हैं, इन सबको हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है। समाजवादी पार्टी कंप्लेंट की तो हमने तय किया कि अब 1 करोड़ से इसको बढ़ा के 2 करोड़ करेंगे। और मां बाप के ऊपर कोई खर्चा नहीं आने देंगे, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। पहले 5 साल में इधर 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। अगले 5 साल के अंदर हमने तय किया है
हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सपा के लोग परेशान है। मैंने कहा भी काहे तुम इतना परेशान हो? कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा मैं जानता हूं तुम क्या विकास करा रहे थे। जब सपा की सरकार थी, भाइयों बहनों, आपको याद होगा, यहां पे वहां बूचड़खाना इस सैजनों में खुला रहे थे, खोल रहे थे ना। और रावत जी के गांव में हमने आंदोलन किया था उस समय, और प्रिंसिपल साहब के गांव में। यानी सड़क नहीं, बिजली नहीं, गरीबों को राशन नहीं, अच्छे स्कूल नहीं। सैजनों में क्या खोल रहे थे? बूचड़खाना। हमने बूचड़खाना नहीं खुलने दिया। हमने तो जितने अवैध बूचड़खाने थे सब बंद करवा दिए यूपी के अंदर, सब बंद करवा दिए। हमने कहा यही पाप कर रहे, क्या करने के लिए? क्या जीव हत्या नहीं होगी, बूचड़खाने नहीं चलेंगे, अवैध बूचड़खाने पूरी तरह बंद करवा दिए गए। और भाइयों बहनों, हमने ये भी तय किया है कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नुकसान नहीं होने देंगे। उसकी पुख्ता व्यवस्था भी करेंगे। वे परेशान है, कहां से विकास का इतना पैसा आ रहा है आपके पास? मैंने कहा देखो, तुम तो जब विकास के नाम पे बूचड़खाना खोलते थे, तो बूचड़खाना हमें नहीं खुलने देंगे। मैंने तो उस समय सपा से कहा था कि भाई जब तुम सब कुछ सफाई लेके चलेगे तो इसको भी सफाई लेके चले जाओ। हमारी सरकार आएगी, हम बना देंगे। हमने फर्टिलाइजर चालू कर दिया, एम्स बना दिया, सड़कें बना रहे हैं। जहां विकास की योजना की मांग होगी वहां पर हम विकास के कार्य कराएंगे। हमने यहां पे एक नया टाउन एरिया भी दिया है आपका उलवल को। विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन विकास के साथ साथ बुलडोजर की गति भी थमनी नहीं चाहिए। तो मानते हैं ना, क्योंकि पैसा तो वहीं से निकलेगा ना, वही निकालेगा। और हमने तो बुलडोजर पे एक ऐसा यंत्र फिट कर दिया है, वह चिन्हित करता माफिया को, दंगाइयों को, माफियाओं को, और फिर उसके ऊपर जोरदार तरीके से चढ़ता है ना, अवैध कमाई जितनी है सब निकल करके सरकारी खजाने में वापस आती है। और फिर उसी को हम लोग गरीबों के लिए राशन देने के लिए, सड़क बनाने में, बिजली देने में खर्च कर लेते हैं। लेकिन इस कार्य के लिए चाहिए दमदार सरकार। दमदार सरकार के समर्थन में है, बननी चाहिए ना। गोरखपुर की 9 के 9 सीट जितवाएंगे। प्रदीप शुक्ला को सैजनवा से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये, चुनाव के दिन पहले मतदान, और फिर परसों ही मतदान है। परसों मतदान है सुबह 7 बजे से। अपने अपने बूथ को संभालेंगे। अभी से जाकर के एक एक मतदाता के पास जाइए, सबसे बोलिए, एक ही बात बोलिए, महाराज जी ने कहा है कि बीजेपी को वोट देना है। ठीक है, बोलेंगे ना सभी लोग। कमल चुनाव चिन्ह पर से प्रदीप शुक्ला को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए, और इसके लिए अपील करते हुए भाइयों बहनों, भारी बहुमत से विजयी बनाइए। शानदार विजय के साथ सैजनवा के विकास की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ सके, इसके लिए आप सबका मैं आह्वान करते हुए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छठे चरण में जिले की 9 विधानसभा सीटों पर 3 मार्च को होने वाले मतदान के लिए मंगलवार की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। इसके बाद कोई भी जनसभा, रैली, रोड शो प्रत्याशी द्वारा नहीं किया जा सकेगा। गाड़ियों पर लाउड स्पीकर से प्रचार भी नहीं कर सकेंगे। स्टार प्रचारकों को प्रतिबंध शुरू होने से पहले ही जिला छोड़ना पड़ेगा। वहीं जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से निर्भीक और निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील की है।
नहीं, आचार संहिता अन्य आयोग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आज 6 बजे तक सभी चुनाव प्रचार की गतिविधियां बंद की जाएंगी और उसके पश्चात कल से पोलिंग पार्टियां रवाना होकर अपने बूथ पे पहुंचेंगी। पूरी सुरक्षा बल के साथ, केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ पूरी व्यवस्था की गई है। सभी बसों को अधिकृत करके उनके लिए व्यवस्थित की गई है। सभी पोलिंग कर्मचारियों के लिए खान पान की व्यवस्था, पुलिस के लिए व्यवस्था। आज पुलिस ब्रीफिंग भी की जा रही है। उनके द्वारा निरंतर अगले 48 घंटे तक एरिया डोमिनेशन की गतिविधियां की जाएंगी। कंट्रोल रूम हमारे सक्रिय हैं, सभी जगह कैमरास लग गए हैं। वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम से फील्ड की मॉनिटरिंग की जा रही है। माननीय प्रेक्षकगणों की निगरानी है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में इलेक्शन संपन्न कराया जाएगा। और आपके माध्यम से मेरे सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग करें, कि जितनी भी व्यस्तता उस दिन हो तो वोटिंग करने से ना छूटें और हमारे जनपद को गौरवान्वित करने का कष्ट करें। विधानसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस लाइन में पुलिस ब्रीफिंग की गई, जिसमें जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने मौजूद पुलिसकर्मियों, सीएपीए होमगार्ड अधिकारियों को ब्रीफ किया। उनके सुझाव और समस्याओं को भी सुनकर उसे निस्तारण करने के आश्वासन दिए गए। इस दौरान एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। प्रॉपर तरीके से वो अपनी अपनी बसों में बैठ जाए, बसों में उनके बस में आपकी पार्टियां पूरी हो जाए, उसको तत्काल रवाना कराना है। आपको रवाना कराने के बाद जब आपकी सारी सोने की व्यवस्था है और शाम के खाने की व्यवस्था भी वहाँ पे एक बार सेक्टर मजिस्ट्रेट चेक करवा लेंगे। जो वहाँ पे स्कूलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रसोइये हैं हमारे, उनके माध्यम से बंटवाया जा रहा, उसका रेट डीएम सर की तरफ से निर्धारित किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 150 मिलेगा और ये करेगा। और जहां तक आपके रुकने की अवस्थापनाओं की कोई कमी की बात है तो मैं और कप्तान साहब, हमारी पूरी टीम कटिबद्ध है के लिए हम लोगों ने मेहनत की है और बहुत बड़ा जिला है, बहुत रिपोर्ट ब्लॉक्स भी है। में आप सभी का स्वागत। अभी एसपी क्राइम साहब, एडीएम के साथ आपको क्या इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। को देखते हुए समस्त पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई है, जिसमें सीएपीएफ, सिविल पुलिस, होमगार्ड सभी के अधिकारी और सभी पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसमें हम और जिलाधिकारी महोदय इसका अध्यक्षता किए, जिसमें कि सभी नियमों से उनको वाकिफ़ करवाया गया, उनकी समस्याएं सुनी गई, कोई सुझाव हो तो उसको भी सुना गया और कई इस पे अच्छे सुझाव हमें प्राप्त हुए, जिस पे हमने अमल किया है और सभी लोग मिलकर एक बढ़िया, शानदार, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाएंगे। इसकी तैयारी आज की गई है। आगामी 3 मार्च को होने वाले मतदान के दृष्टिगत मंडल के सभागार में आयोग के निर्देश के क्रम में विशेष पर्यवेक्षक दीपक मिश्रा व अजय जी नायक के नेतृत्व में जनपद में मौजूद पर्यवेक्षकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मौजूद विशेष पर्यवेक्षकों ने आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद में सकुशल मतदान संपन्न कराए जाने व मतदान प्रक्रिया सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। हम 6वें चरण के सभी जिलों के साथ और जिसमें गोरखपुर भी सम्मिलित है, माननीय विशेष पुलिस प्रेक्षक महोदय, विशेष सामान्य प्रेक्षक महोदय जो आयोग के तरफ से यहाँ पे पधारे हुए हैं और यहाँ 4 दिन लगातार रहेंगे, उनके द्वारा पहले सभी प्रेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक ली गई और फिर सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सभी मंडल के अधिकारियों से साथ भी बैठक ली गई और निर्देशित किया गया माननीय आयोग के सभी निर्देशों का 100% पालन करते हुए सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया है और सारी तैयारियों के जायज़ा लिया गया है और हम लोगों ने अपना प्रस्तुतिकरण भी किया है। पूरी व्यवस्था के साथ, एक सुगम व्यवस्था के साथ भारी मात्रा में जो फोर्स तैनात की गई है उनके तत्वाधान में ये सकुशल इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। आगामी 3 मार्च को जनपद में होने वाले मतदान को लेकर जनपद पुलिस ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं।
जनपद में 130 कंपनी सेंट्रल पैरामेट्रिकल फोर्स जिन्हें बूथों पर व मोबाइल ड्यूटी में लगाया गया है, वहीं हर विधानसभा में 9 सेंट्रल पैरामिलिट्री की पार्टियां लगाई गई हैं। साथ ही थाने स्तर पर भी कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिससे किसी भी गतिविधि पर लगातार नजर बनाई जा सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया, 3 मार्च को मतदान के लिए हमारी तैयारी पूरी है। जो बाहर जनपदों से हमको फोर्स मिला है, गैर जनपद का फोर्स आ गया है, उनको रुकवाया गया है अलग अलग स्थानों पर, उनकी ब्रीफिंग की जा रही है। साथ ही हमें 130 कंपनी ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिली हैं, जिनको कि बूथ पे और मोबाइल ड्यूटी में लगाया जाएगा। हर विधानसभा में 9 सेंट्रल पैरामिलिट्री की पार्टियां होंगी जो लगातार भ्रमण पर रहेंगी। इसके अलावा अधिकारीगण और हमारे क्लस्टर मोबाइल, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सभी लोग मोबाइल पार्टी पे रहेंगे और लगातार क्षेत्र का भ्रमण होगा। ज़िला स्तर पे कंट्रोल रूम बना है और थाना स्तर पर भी कंट्रोल रूम बना है, किसी भी घटना का त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए। और यदि किसी ने गड़बड़ी फैलाने की प्रयास किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 30,000 लोगों को रेड कार्ड बांटे गए हैं और 50,000 लोगों को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पाबंद किया गया है। साथ ही जो आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई लगातार की जा रही है और चुनाव को सकुशल, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाया जाएगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने व वीवीआईपी भ्रमण एवं कार्यक्रमों के दृष्टिगत एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जिसमें 10 लोगों को कमांडो ट्रेनिंग दी गई है, जिसे घातक टीम नाम दिया गया है। चुनाव के दृष्टिगत वीवीआईपी आगमन, प्रस्थान, प्रचार प्रसार के दौरान शहरी क्षेत्र वर्धन कदमों में कोई व्यक्ति घर के अंदर से हमला न करे। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, देखिए घातक टीम हमने बनाया था रूम इंटरवेंशन के लिए, वीवीआईपी मूवमेंट्स के उसके लिए, और सिक्योरिटी बॉक्स टीम बनाई गई थी एसबीटी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कार्य करती हैं। अगर किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो तत्काल जो है जाकर के रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई करती हैं और जो भी खतरा होता है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। सभी संवेदनशील सहित जिले के कुल 2513 बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसका नियंत्रण कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कंट्रोल रूम से होगा। इसके लिए कंट्रोल रूम में 9 एलईडी टीवी और सभी 9 रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में एक एलईडी टीवी लगाई गई है, जहां इन बूथों की हर गतिविधियां दिखाई पड़ेंगी।
बता दें कि आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी क्रिटिकल एवं वल्नरेबल समेत 60% बूथों की लाइव वेबकास्टिंग कराई जाएगी। किनारे जाइए डबल चलाना फोटो बना लेना। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि आपको ज्ञात है कि गोरखपुर में 2513 जो बूथ हैं उस पर लाइव टेलीकास्टिंग व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत कि सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है और उससे जो गोरखपुर में जो हमारा कंट्रोल रूम है निर्वाचन कार्यालय का, उसमें उसके अलावा दिल्ली और लखनऊ से जो भी चुनाव आयोग की टीम है वो उसको फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा है इसको सुनिश्चित करने के लिए वो उनको लाइव टेलीकास्ट वहाँ से देख सकती है, तो देख सकती है, देखेगी और इससे ये हो जाएगा कि कमरे में सही से चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी को किसी का भय मुक्त वातावरण है या नहीं है, किसी को दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है, कोई प्रलोभन तो नहीं दिया रहा है। इससे बचाने के लिए ताकि जो लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो सुनिश्चित हो, इसके लिए जो बूथ है उसके अंदर का जो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। कितने लोग को ये वितरण किया जाएगा आज कुल मिलाकर के 1700 स्टाफ इसमें लगे हुए हैं, जिसे वेबकास्टिंग के लिए ये 2513 बूथ में ये वेबकास्टिंग हो रही है। सभी जो भी वेबकास्टिंग है सबको एक सीसीटीवी किट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा उनको और भी बाकी चीज़ें जो हैं उसके साथ नेल्स हैं और जो भी और भी बेसिक सुविधाएं जो भी है वो सब उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए लाइव टेलीकास्ट हो सके। हिंदी बाजार स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर से महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य शिव बारात शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु नाच गाकर भगवान भोले को प्रसन्न करने में लगे रहे। यह शिव बारात शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस प्राचीन शीतला माता मंदिर पर आकर संपन्न हुई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए समिति के महामंत्री पुरुषोत्तम राजा बाबू ने बताया, ये शिव बारात यहाँ से उठ के मदरसा, साहेबगंज, खूनीपुर, इस्माइलपुर, बख्शीपुर, नखास चौक, रेती चौक देते हुए वापस मंदिर पर आएगी। ये बारात लगभग 10 सालों से निकाला जा रहा, लगातार निकाला जा रहा है। इसमें बहुत से भक्तगण रहते, हजारों की संख्या में रहते हैं।
जिसमें औरतें बच्चे सभी लोग रहते हैं। और बारात वापस आने के बाद यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होता है। क्या उद्देश्य है बारात निकालने का? हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म को जिंदा रखना। जो हमारे बच्चे सनातन धर्म के बारे में कम जानकारी रखते उसको हम लोग जगा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि शिव बारात या त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ये हम लोग का उद्देश्य है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में ई इलेक्शन 2020 ऐप का निर्माण किया गया है। इस ऐप के माध्यम से गैर जनपद व अन्य क्षेत्रों से आई हुई टीम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ऐप के माध्यम से मतदान में लगे कार्मिकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऐप में लॉगिन करना होगा। उसके बाद उन्हें चुनाव से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स पोस्टेड हैं उसको आप उनके नंबर्स यहाँ से आप देख सकते हैं। क्षेत्राधिकारी और जो भी हैं इसमें प्रभारी, मीडिया सेल और जितने भी लोग हैं सबके नंबर आपको इसमें से मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एडमिन ऑफिसर्स, इनके भी नंबर यहाँ पर ऐप में मिल जाएंगे। नमस्कार। इसके संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया कि ई इलेक्शंस 2022 ऐप बनाया गया है। एसएसपी सर के निर्देशन में इसको डेवलप किया गया है और इसमें हर तरह की जो जानकारी चुनाव में चाहिए होती है, जो बाहर से फोर्स आ रही होती है वो कहाँ रुकेगी, वो कहाँ ड्यूटी करेगी, उनका अटेंडेंस कैसे होगा, ये सारा सिस्टम जो है उसमें बनाया गया है। तो इसको DDMS से भी लिंक किया गया है। तो दोनों सिस्टम जो पहले चल रहा था उसमें ई इलेक्शन सिस्टम्स को भी ऐड कर दिया गया है और इस बार हम चुनाव में इसको उपयोग करेंगे और इससे फोर्स को काफ़ी मदद मिलेगी और चुनाव को शकुशल संपन्न कराने में भी मदद मिलेगी। सर, इस ऐप को किस तरह से लोग यूज करते हैं? देखिए, इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे लोग और उसके बाद अपना जो भी जिन लोगों की ड्यूटी लगी अपना मोबाइल नंबर का प्रयोग करेंगे, तभी उनको एंट्री मिलेगी उसमें और उसके बाद इसको कर पाएंगे। तो जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, पूरे बाहर के जो फोर्स है, जनपद की जो फोर्स है, वही लोग इसका प्रयोग कर पाएंगे। भगवान शिव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि मंगलवार को श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण के बीच में मनाया गया। श्रद्धालु दिन भर महादेव की भक्ति में लीन रहे। शिवालय महादेव के जयघोष से गूंजते रहे। महाशिवरात्रि के मद्देनजर शहर के विभिन्न शिव मंदिरों और शिवालयों को सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर समितियों के स्वयंसेवक श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से जलाभिषेक करने को लेकर मंदिरों में प्रवेश कराते नजर आए। इसी क्रम में प्राचीन शीतला माता मंदिर पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोले को बेलपत्र, भांग, धतूरा और जलाभिषेक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते रहे। बहुत मुश्किल से फोटो मिला। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए शीतला माता मंदिर के पुजारी संतोष चौरसिया व श्रद्धालुओं ने बताया तो बहुत भीड़ आता है। यहाँ पे बहुत कार्यक्रम होते हैं। चैत्र नवमी के दिन 56 भोग लगता है, पंचमी के दिन, उसके बाद दसवें दिन भंडारा होता है और हर दोनों अष्टमी में यहाँ पे रात्रि जागरण होता है, पाठ होता है। भगवान राम का चैत्र रामनवमी के दिन जन्म होता है। बहुत सारे होलिस्तों होता है। अब देखिए, जो इसके बाद आखिरी गुरुवार पड़ेगा होली से पहले, उस गुरुवार को यहाँ होली वाला कार्यक्रम होता है। तो साल में यहाँ पे करीब 20 कार्यक्रम होते रहते हैं। सब पे यहाँ पे जलाभिषेक का कार्यक्रम होता है। शिवरात्रि में यहाँ पहले 8 बजे रुद्राभिषेक कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे 108 नारियल की भेंट चढ़ाते हैं। उसके पश्चात आरती और आरती के बाद शोभा यात्रा लौट करके जब आएगी तो यहाँ पे माता पार्वती का विदाई बसंतपुर चौराहे पर, उसके बाद भंडारा। और शीतला माता मंदिर जो बंदो सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके हाथ के द्वारा स्थापित ये मंदिर है। और इस मंदिर की खासियत ये भी है कि यहाँ प्रतिदिन माता का भजन कीर्तन भी होता है और सेवा होता है। माता का तीनों समय की आरती और भजन कीर्तन प्रतिदिन होता है। शिवरात्रि में यहाँ सुबह रुद्राभिषेक हुआ, जलाभिषेक हुआ है और अभी शिव बारात भी निकाला जाएगा।
दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व कल्याण के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। महाशिवरात्रि पर्व पर हजारों की संख्या में पहुंचे बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर श्रद्धालु, पूरे श्रद्धा भाव के साथ किया पूजा अर्चन। जनपद में चुनाव प्रचार थमने से पहले मुख्यमंत्री ने सहजनवा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। मंगलवार की शाम 6 बजे थम गया चुनाव प्रचार का शोर। निष्पक्ष और निर्भीक होकर करे मतदान। विधानसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी व एसएसपी की मौजूदगी में की गई पुलिस ब्रीफिंग। 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर विशेष पर्यवेक्षकों ने जनपद के समस्त पर्यवेक्षकों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद में मतदान को लेकर सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए 130 कंपनी पैरामेडिकल फोर्स की रहेगी तैनाती। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में चुनाव के दृष्टिगत वीआईपी की सुरक्षा को लेकर तैयार की गई विशेष टीम घातक। डीपीआरओ ने दी जानकारी, कहा कंट्रोल रूम में दिखेगी जिले के आधे से अधिक बूथों के मतदान की हर गतिविधि। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्राचीन शीतला माता मंदिर से निकाली गई भव्य शिव बारात शोभा यात्रा। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा ई इलेक्शन 2020 के माध्यम से कार्मिकों को मिलेगी सटीक जानकारी। और महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में शिव मंदिरों पर उमड़ी भक्तों की भीड़। प्राचीन शीतला माता मंदिर पर जलाभिषेक व रुद्राभिषेक कर भक्तों ने मांगी मनोकामनाएं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।